हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मिलेगा फिजिक्स का 12th क्लास का जो फिजिक्स का सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड यूनिट है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं इसमें आपको बता रही हूँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स है। इसे ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, और आप चाहे तो इसे नोट डाउन करते जाइए ताकि एग्जाम के समय में आराम से रिवाइज कर सके। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, इन्हीं में से आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद आपको दूसरा कहीं ऑब्जेक्टिव खोजने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है या फिर एमसीक्यूज है मैंने सारा उसमें आपका करा दिया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट्स, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करके बताना है कि क्या आंसर होगा इसका। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट्स, ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या फिर ऑप्शन डी है मोमेंटम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है एनर्जी पर यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यूनिट ऑफ करंट इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम ही होगा। करंट का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ए एम पी ई आर ई, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया लेंथ इज कॉल्ड, यानी कि यूनिट एरिया लेंथ का कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। आर ई एस आई एस टी आई वी आई टी वाई, रेजिस्टिविटी। मेटल्स हैव रेजिस्टिविटी, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मेटल्स हैव रेजिस्टिविटी। मेटल में कैसा रेजिस्टिविटी होता है, हाई या फिर लो? इसका रेजिस्टिविटी जो होता है मेटल्स का लो होता है। सो द करेक्ट आंसर इज लो। मेटल्स हैव रेजिस्टिविटी लो, मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है किलोवाट आवर, KWH इज द यूनिट ऑफ, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि किलोवाट आवर जो है वो किसका यूनिट है। इनमें से ऑप्शंस दिए हुए हैं पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, टॉर्क, या फिर नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है EMF इज मेजर्ड इन, मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज मेजर्ड इन, ऑप्शंस दिए इसमें ए बी सी डी। द करेक्ट आंसर इज जूल पर कूलम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। EMF इज मेजर्ड इन जूल पर कूलम। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन है चार्जेस इन मोशन कंस्टिट्यूट, एज वी नो a flow of electric charge constitutes an electric current. So the right answer for this question is current, electric current. Okay, charges in motion constitute electric current. Charges in motion constitute electric current. 8th नंबर क्वेश्चन है EMF is not a force, it is, यानी कि EMF जो है वो फोर्स नहीं है, ये क्या है? EMF is voltage difference. ठीक है, EMF is not a force, it is voltage difference. VOLTAGE, voltage, DIFFERENCE, voltage difference. नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज, इसमें आपसे पूछा गया है कि ओम्स लॉ कब वैलिड होता है, जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होगा जब ओम्स लॉ वैलिड होगा उस पर। तो किसी कंडक्टर का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होने पर ओम्स लॉ वैलिड होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कांस्टेंट। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट. So the correct answer is option D, constant.
नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर है, द ईएमएफ ऑफ ड्राई सेल इज, ड्राई सेल का ईएमएफ कितना होता है, क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं 1.1 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट या फिर 2.5 वोल्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1.5 वोल्ट। द ईएमएफ ऑफ ड्राई सेल इज 1.5 वोल्ट। ड्राई सेल का जो ईएमएफ है 1.5 वोल्ट होता है। 1.5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट बताना है आपको इसमें। इसका आंसर होगा ओम मीटर। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वी आई ग्राफ फॉर एन ओमिक कंडक्टर इज, इसमें आपको बताना है कि वी आई ग्राफ ओमिक कंडक्टर के लिए कैसा होता है। द वी आई ग्राफ फॉर एन ओमिक कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होता है ग्राफ इसका। ओमिक कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, द वी आई, ये भी वी आई ग्राफ के बारे में है। द वी आई ग्राफ फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर इज, यहाँ पे पूछा गया ओमिक कंडक्टर के लिए ना, तो क्या होगा, ओमिक कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता है। और जब नॉन ओमिक कंडक्टर हो तो वी आई ग्राफ कैसा होगा, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ जो है वो कर्व होगा। ठीक है, सो ओमिक कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा वी आई का, और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ कर्व में होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, ऑप्शंस दिए हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का एसआई यूनिट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जूल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जूल। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज जूल। स्कूल से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इज, हाउ मेनी जूल्स आर इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बराबर कितने जूल्स होते हैं। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 3.6 टाइम्स 10 पावर 6। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 3.6 टाइम्स 10 पावर 6। ये आपको याद रखना है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 3.6 टाइम्स 10 to 6। क्वेश्चन नंबर 16 इज, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया, इट्स ओके, रिवाइज हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 17 इज, 1 किलोवाट आवर इज नोन एज, ऑप्शंस दिया है 1 यूनिट, 1 फैराडे, 1 क्यूरी, नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 यूनिट। 1 kilowatt hour is known as 1 unit. So correct answer is option A. क्वेश्चन नंबर 18 है, द कॉमन नेम ऑफ द लैकलैंज सेल इज, यानी इसमें आपको बताना है लैकलैंज सेल का कॉमन नेम क्या होता है। ऑप्शंस दिए हैं वोल्टेक सेल, डैनियल सेल, फ्यूल सेल या फिर ड्राई सेल। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ड्राई सेल। मीन्स द कॉमन नेम ऑफ द लैकलैंज सेल इज ड्राई सेल। लैकलैंज सेल को आम भाषा में ड्राई सेल के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। द इलेक्ट्रिक करंट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक करंट आई, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक करंट आई is proportional to voltage and inversely proportional to the resistance. So इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, I is proportional to V। ठीक है, the electric current I is proportional to voltage and inversely proportional to the resistance. So according to Ohm's law, I is proportional to V. क्वेश्चन नंबर 20 है, a voltmeter cannot use to measure, वोल्ट मीटर जो है इसमें से क्या नहीं नापने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शंस दिए करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट या फिर चार्ज। क्योंकि वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करंट नापने के लिए भी होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट के लिए भी होता है और चार्जेस के लिए होता है। बस किसके लिए नहीं होता है, पोटेंशियल
difference. So the correct answer is option B, potential difference. A voltmeter cannot use to measure potential difference. So the correct answer is option B. Question number 21 is the carriers of current are. करंट का कैरियर्स क्या है? इसका कैरियर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स. द कैरियर्स ऑफ करंट आर electrons. The number of electrons that constitute 1 ampere of current are. इसकी 4 ऑप्शंस दिए हुए ABCD. So the correct answer is option C, 6.25 times 1018 electrons. The numbers of electrons that constitute 1 ampere of current are 6.25 times 1018 electrons. Question number 23 is current through a given area of conductor is the passing per unit time through the area. As we all know, current through a given area of a conductor is the net charge passing per unit time through the area. So the correct answer is net charge. Okay, net charge is the correct answer for this question. Net charge. Current through a given area of a conductor is the net charge passing per unit time through the area. Question number 24 है the diameter of wire is doubled, its resistance will be. मतलब अगर वायर का डायमीटर डबल कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका ऑप्शंस दिए हैं. ऑप्शन ए हाफ, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी 4 टाइम्स या ऑप्शन डी 1/4. The correct answer for this question is option D, 1/4. Option D is the correct answer for this question. The diameter of wire is doubled, its resistance will be 1/4. Question number 25 है the resistance of a straight conductor does not depend upon. स्ट्रेट कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड नहीं करता है. इस पे ऑप्शंस दिए हुए हैं. ऑप्शन से है टेम्परेचर, ऑप्शन बी लेंथ, ऑप्शन सी मटेरियल, ऑप्शन डी शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन. द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन. Question number 26 is current density J gives the amount of flowing per second per unit area normal to the flow charge. Charge is the correct answer for this question. CHARGE, charge. 27th number question है Wheatstone bridge is used to determine. Wheatstone bridge जो है वो क्या चीज डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है. इसके ऑप्शंस दिए हैं करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर रेजिस्टेंस. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, रेजिस्टेंस. व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को ही डिटरमाइन करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है ना. क्वेश्चन नंबर 28 है टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इट्स, यानी पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा. ऑप्शंस दिया है इट्स एरिया शुड बी इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी दिया है इट्स करंट शुड बी डिक्रीज्ड, ऑप्शन सी है इट्स करंट शुड बी इंक्रीज्ड या फिर इट्स लेंथ ऑफ वायर शुड बी इंक्रीज्ड. क्योंकि लेंथ ऑफ वायर को बढ़ाकर हम लोग पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लेंथ ऑफ वायर शुड बी इंक्रीज्ड. टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इट्स लेंथ ऑफ वायर शुड बी इंक्रीज्ड. ठीक है, यानी इसका वायर का लेंथ बढ़ाकर हम लोग पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 है नेम द डिवाइस फॉर मेजरिंग द ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ नापने के लिए कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल होता है वो आपको इसमें बताना है. ठीक है, सो इस डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर जो है इसका इस्तेमाल क्या चीज के लिए होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेकेंडरी सेल एंड ईएमएफ को नापने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल होता है. पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और
ईएमएफ को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज। इसमें आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है। करंट इज द फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस सच एज इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd is the average speed at which these charges move. So current I is proportional to drift velocity Vd as expressed in the relationship I equal to NQ/AVD. तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I equal to NQ/AVD। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशनशिप क्या है। करंट इज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेयर करंट आई को बोल रहा है इधर करंट, ठीक है, आई से करंट को पॉइंट कर रहे हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने वी डी, ठीक है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज करंट आई इज प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एज एक्सप्रेस्ड इन द रिलेशनशिप। जैसा कि ये रिलेशनशिप मैंने लिखा आंसर में आपका I इक्वल टू NQ/AVD। चलो क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन इज, अ कार्बन रेजिस्टर ऑफ 47 k ohm is to be marked with rings of different colors for its identification. What will be the sequence of color? Sequence of colors will be yellow, violet and orange. Yellow, violet, yellow, violet, orange. So क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो और भी अच्छे अच्छे मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, स्टडी ग्रुप और क्लासमेट से शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और भी लोगों को कुछ हेल्प हो जाए, मेरा ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके, उनका काम बन जाए। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।